हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू इंटरनेशनल 101। ये चैनल आपको जियो पॉलिटिक्स बहुत ही आसान शब्दों में बताएगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज़ वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स, जो कि इंडिया ने फिलहाल ही निकाला है। देखते हैं इसके मायने क्या हैं और इसमें क्या क्या है। पहले तो हम ये जानेंगे व्हाट इज़ द वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है इट मेजर्स हाउ रिस्पॉन्सिबली कंट्रीज एक्ट ऑन ग्लोबल स्टेज। और इसमें जो पैरामीटर्स है, जो मेन 4 पैरामीटर्स है जो फोकस करते हैं ये टू कैलकुलेट दिस इंडेक्स टू मेक द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज इज सस्टेनेबिलिटी। कौन सी कंट्री कितनी सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है, सोशली रिस्पॉन्सिबल कितनी है वो देश, इकोनॉमिक फेयरनेस कितनी है उस कंट्री में, और कितनी ज़्यादा ग्लोबल कोऑपरेशन और ग्लोबल के हित में वो कंट्री काम करती है। और इंडिया एम्स टू रैंक नेशन बेस्ड रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडरशिप, नॉट जस्ट जीडीपी। इंडिया सिर्फ जीडीपी देख के किसी को रैंक नहीं करना चाहता। ये ग्लोबल लीडरशिप जो भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, पहले भी थी, उसके हिसाब से फाइनली एक इंडेक्स इंडिया ने लेके आया है। आगे हम देखेंगे ये इंडेक्स जरूरी क्यों थी, वाई द वर्ल्ड नीडेड अ न्यू इंडेक्स। बिकॉज जो ट्रेडिशनल रैंकिंग्स थे, जो भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो वर्ल्ड प्रोड्यूस करता है आज, मेनली उसमें मेन कंपोनेंट जो ओवरऑल कैलकुलेशन को मेजरली अफेक्ट करती है वो है या तो इकोनॉमिक ग्रोथ या तो मिलिट्री पावर। और हमें एक नई इंडेक्स की जरूरत थी जो दूसरे चीज़ों पे भी ध्यान दे। सो इंडिया प्लेड अ की रोल इन शेपिंग एंड प्रोमोटिंग द वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स। इन्होंने जो इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, क्लाइमेट एक्शन होता है, ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन है इसमें बहुत ज़्यादा, और मार्क्ड इंडिया शिफ्ट फ्रॉम रूल टेकर टू रूल मेकर। तो अब इंडिया रूल बना रहा है, इंडेक्सेस निकाल रहा है देन जस्ट बीइंग इन द इंडेक्स। और आगे हम ये भी देखेंगे कि जो क्लाइमेट एक्शन है, जो क्लाइमेट के लिए जो तैयारी की है सब देशों ने, मैं आज ये भी पढ़ रहा था कि जो इंडिया है, इंडिया ही G20 में वो कंट्री है जिसने अपना क्लाइमेट टारगेट फुलफिल किया है। जस्ट इमेजिन, इतने देश हैं G20 में, जर्मनी है, फ्रांस है, यूएस है, और भी बहुत पावरफुल कंट्रीज जो इकोनॉमिकली बहुत पहले से, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जो बहुत पहले से इनके पास बहुत पैसे हैं टू इन्वेस्ट एंड टू दे हैव आल्सो टेक्नोलॉजीज टू इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रिलेटेड स्टफ, फॉर फैक्ट्रीज, फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर ईवी मार्केट जैसे हो गया। फिर भी इंडिया ही G20 में ऐसा कंट्री निकला जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पे क्लाइमेट टारगेट फुलफिल किया है। और आज रिसर्च करने के दौरान मुझे ये भी दिखा, जो कि 2020 का आर्टिकल है, ये भी कह रहा है, जो कि DW का आर्टिकल जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, इंडिया ऑन ट्रैक टू मीट 2 डिग्री क्लाइमेट गोल। यहाँ पे जैसे फर्स्ट ही अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें है, इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑन ट्रैक अमंग G20 नेशंस टू मीट इस क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कमिटमेंट्स अकॉर्डिंग टू 2020 क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। हालांकि ये रिपोर्ट बहुत पुरानी है, पर उस टाइम पे भी 2020 में भी इंडिकेशंस था कि इंडिया इस चीज को सीरियसली ले रहा है। और फिर इन चीजों पे फिर कोई इंडेक्स नहीं है, इवन इफ इंडिया इज वर्किंग हार्ड टू मीट दीज क्राइटेरियाज फॉर द वर्ल्ड। और अब हम दूसरा इंडेक्स देखेंगे, और ये है द इंडेक्स जो आपको PIB गवर्नमेंट ऑफिस साइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, इंडिया रिलीजियस रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स प्रमोटिंग इथिकल गवर्नेंस एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी इसके चीफ गेस्ट थे। और जैसे आप नीचे जाएंगे आप यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स, इस इंडेक्स में जिसको ओवरऑल रैंक 1 मिला है वो सिंगापुर है। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सी यूरोपीय देश है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया। और जैसे आप नीचे जाएंगे, इंडिया इज द 16th हियर, जर्मनी 12th पोजीशन में है। और आप ऐसे नीचे जाते जाएंगे देन यू विल इवेंचुअली फाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स जो कि 66 पोजीशन में है, चाइना 68th पे है, एंड सो ऑन। आप और एंड में आपको वही सीरिया, यमन, सोमालिया जैसे देश मिलेंगे। तो ये इंडेक्स के बारे में रामनाथ कोविंद जी ने ये भी कहा कि द इंडेक्स इज नॉट अ स्कोर बोर्ड, ये कोई कंपटीशन नहीं है आज, दिस इज अ मिरर ऑफ मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
which reflects if countries are doing justice to their citizens. Because आप अगर क्लाइमेट पे ध्यान दे रहे हो और इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हो और बहुत सारे फैक्टर्स है जो जिस पे आप गुड गवर्नेंस पे सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, तो दैट इज डूइंग गुड फॉर योर सिटीजन्स। ये जो इंडेक्स है ये इस पे ही ध्यान देता है ज़्यादातर। व्हाट डज द इंडेक्स मेजर? द इंडेक्स जो मेजर कर रहा है वो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल इंक्लूजन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, इथिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज है, कौन देश कितने इथिकली अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को मॉनिटर कर रहे हैं और बना रहे हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, द फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल कितने देशों से आपके अच्छे संबंध है, एजुकेशन एंड इनोवेशन कंट्री कौन कितने ध्यान दे रहा है। इट ऑल्सो गिव्स इंडिया मोर इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल पॉलिसी डिस्कशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड shows leadership beyond military and economy. ये इंडिया विल नॉट बी ओनली अ वॉचर, इट विल ऑल्सो बी द रूल सेटर नाउ। और ये बड़े मायने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इंडेक्स फ्यूचर में आप देखिएगा और भी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, मैं फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। थैंक यू।